कश्मीर की वादियों में एक कहावत मशहूर है, यहाँ हर एक चेहरे के पीछे एक नकाब छिपा रहता है। लेकिन साल 2004 में एक चेहरा ऐसा था जिसने मौत को भी धोखा दे दिया था। नाम था इफ्तिकार भट्ट। पेशा था उसका हिजबुल और मुजाहिदीन का नया नया रिक्रूटर और मकसद था भारतीय सेना पर बड़ा हमला करना। लेकिन हकीकत यह नहीं थी, वो इफ्तिकार भट्ट नहीं थे। वो थे इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट का हिस्सा, वन पैरा स्पेशल फोर्सेस का। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे जाबाज थे जिन्होंने आतंकियों के बीच रहकर उनके साथ खाना खाकर उन्हीं को ख़त्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर मोहित शर्मा की, उस अनसुनी कहानी की जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा रोमांचक है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि जो नई फिल्म धुरंधर आ रही है, क्या सच में वो उन्हीं की कहानी पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल था 13 जनवरी 1978 और जगह रोहतक, हरियाणा में। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जन्म हुआ था मोहित का। घर में सब उन्हें प्यार से चिंटू बुलाते थे, लेकिन चिंटू का सपना साधारण नहीं था। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद नौकरी ढूंढेंगे। मोहित शर्मा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन उसका दिल किताबों में नहीं बल्कि बॉर्डर पर था। महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और फैसला किया एनडीए का। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का। जब वो आर्मी में आए तो उनके साथियों ने देखा कि यह लड़का सिर्फ एक सोल्जर नहीं है, वो एक बेहतरीन ग्रेनेडियर थे, शानदार गाते थे और दोस्तों की जान थे। उनको वहाँ पे नाम मिलता है माइक का। लेकिन माइक का असली टेस्ट तब शुरू होता है जब उन्होंने वॉलंटियर किया था पैरा एसएफ फोर्सेस के ट्रेनिंग के लिए। यह वो ट्रेनिंग है जहाँ 90% जवान फेल हो जाते हैं, और 90 दिन की ट्रेनिंग जो इंसान को तोड़ देती है। बिना नींद के, भूख प्यासे मोहित न सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, बल्कि वो बनते हैं वन पैरा एसएफ का एक हिस्सा, वो यूनिट जिसे रेड डेविल भी कहा जाता है। साल था 2004। कश्मीर सुलग रहा था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। आर्मी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जंगल में छिपे आतंकियों की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। इंटेलिजेंस तो मिल रहा था, लेकिन वो पक्का नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वन पैरा एसएफ को एक काम सौंपा गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि दुश्मन के घर में घुसकर खबर लाना। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर जिसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका सब कुछ मिलिट्री वाला होता है, क्या वो अपनी पहचान पूरी तरह मिटा सकता है? मेजर मोहित शर्मा ने यह चैलेंज स्वीकार किया। उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद अंडर कवर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, अपनी स्किन को धूप में जलाया ताकि वो रफ एंड टफ दिख सकें। उन्होंने कश्मीरी भाषा की बारीकियाँ सीखीं और इस तरह जन्म हुआ इफ्तिकार भट्ट का। मेजर मोहित शर्मा उर्फ इफ्तिकार भट्ट सोफियान के जंगलों में पहुंचे। उनका संपर्क हिजबुल के आतंकियों से हुआ। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, मोहित निहत्थे थे, उनके पास कोई बैकअप नहीं था। अगर उनके जेब से एक आईडी कार्ड गिर जाता या उनकी जुबान थोड़ी सी भी फिसल जाती तो उनके सामने खड़े AK-47 में आतंकी उन्हें गोलियों से छलनी कर देते। मोहित ने आतंकियों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उनके भाई को भारतीय सेना ने मार दिया है और वो बदला लेना चाहते हैं। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जिससे कि उनके कमांडर, आतंकियों के कमांडर, बुरी तरह चकमा खा जाते हैं। बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि आतंकी उन्हें अपना छोटा भाई मानने लगे थे। मोहित उनके साथ रहे, उनके साथ खाना खाया, उनके ठिकानों की रेकी की। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि मोहित ने उन्हें यह भी कहा था कि वो आर्मी के चेकपोस्ट पर हमला करने में उनकी मदद कर सकते हैं। फिर आया वो दिन जब मोहित को लगा कि अब काम पूरा करने का सही वक्त आ गया है। एक सुनसान जगह पर मोहित और उनके 2 खूंखार कमांडर साथ में बैठे थे। आतंकियों ने अपने हथियार नीचे रखे हुए थे क्योंकि उन्हें इफ्तिकार पर पूरा भरोसा था। एक पल में पर खेल बदल गया। मेजर मोहित ने अपनी छिपाई गई 9mm पिस्टल निकाली और बिजली की रफ्तार से उन दोनों कमांडरों को ढेर कर दिया। इससे पहले कि बाकी आतंकी कुछ समझ पाते, इफ्तिकार भट्ट वहां से गायब हो चुके थे और वापस लौटकर आए मेजर मोहित शर्मा। यह ऑपरेशन इतना खतरनाक और सफाई से किया गया था कि आज भी स्पेशल फोर्सेस की केस स्टडी में इन्हें पढ़ाया जाता है। इस साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजती है। लेकिन मेजर मोहित सिर्फ एक अच्छे फाइटर नहीं थे, एक बेहतरीन लीडर भी थे। वो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते थे। कहा जाता है कि वो अपनी टीम के जवानों को सिर्फ नाम से नहीं, उनके घर की परेशानियों से भी जानते थे। वो हमेशा लीड करते थे, फर्स्ट इन लास्ट आउट थे। वक्त बीता, साल आया 2009। मेजर मोहित शर्मा अभी भी घाटी में तैनात थे। उन्हें खबर मिली कि हफरूदा जंगल में आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप घुसपैठ कर चुका है। 21 मार्च 2009 दोपहर का वक्त था। मेजर मोहित अपनी ब्रावो टीम के साथ जंगल के अंदर एक बड़े मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी मिशन भी हो सकता है। जंगल इतना घना था कि 5 मीटर दूर खड़ा इंसान भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक तीनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। यह एक एम्बुश था। पहली ही बौछार में मेजर मोहित शर्मा के कुछ साथी घायल हो गए।
मेजर मोहित शर्मा सुरक्षित जगह पर कूद सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका एक साथी हवलदार संजय सिंह खुले में फंस चुका है और बुरी तरह घायल है। बिना एक पल सोचे मेजर मोहित शर्मा ने गोलियों की बौछार के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथी को खींचकर एक पत्थर की आड़ में ले आया। तभी एक गोली उनके सीने में लग गई, लेकिन यह एक पैरा कमांडो था, यह रुकने वाला नहीं था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर मोहित ने अपनी राइफल नहीं छोड़ी। उन्होंने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकियों को मार गिराया। वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी टीम सुरक्षित नहीं हो गई, और आखिरी में अपनी टीम की जान बचाकर मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके आखिरी शब्द अपने साथियों के लिए निर्देश थे, न कि दर्द की आह। उनकी यह सर्वोच्च कुर्बानी के लिए भारत सरकार ने उन्हें शांति काल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, क्या रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है? फिल्म के सेट से जो लीक्स निकल के आए उनमें रणवीर सिंह का जो लुक था वो हूबहू मेजर मोहित के इफ्तिकार भट्ट वाले लुक जैसा था। फैंस खुश थे कि फाइनली इस हीरो की कहानी बड़े पर्दे पर आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक बायोपिक नहीं है। मेजर मोहित शर्मा के भाई मधुर शर्मा ने जब इस पर सवाल उठाया तो डायरेक्टर आदित्य घर ने साफ किया कि धुरंधर एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है। यह इंटरनेशनल ऑपरेशन पर आधारित है, लेकिन यह एक मेजर मोहित की आधिकारिक कहानी नहीं है। आदित्य ने वादा किया कि अगर वो कभी मेजर साहब पर फिल्म बनाएंगे तो परिवार की इजाज़त से ही बनाएंगे। फिल्म चाहे जो भी दिखाए, लेकिन रियल लाइफ हीरोज़ कभी रियल लाइफ हीरोज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। मेजर मोहित शर्मा सिर्फ 31 साल के थे जब वो शहीद हो गए, लेकिन उन 31 सालों में उन्होंने वो ज़िंदगी जी ली जो हम आप सालों तक नहीं जी पाते। वो एक बेटे थे, एक भाई थे, एक दोस्त थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो भारत माँ के एक बेटे थे। आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो उन्हीं की तरह किसी मेजर और उनकी वजह से, जो कि अपना प्राण, अपना चैन, सब कुछ इस धरती के लिए निछावर कर चुका है। अगर इस कहानी ने आपको दिल से छू लिया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और हम इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।